भी हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया पराची साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला सुना दिया है और सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल अब हो सकता है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो एक इंटरिम फैसला है, उसमें अभी तो जो फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर सब्जेक्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट इंटरिम ऑर्डर भी जो है वो एक रिलीफ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर ऑर्डर था जिसमें सिविलियंस के ट्रायल को बार कर दिया था, दैट वाज उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। और देखें पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल का जो वाकया जिसमें 27 पाक फौज के जवान शहीद हुए और उससे पहले भी हमने देखा कि अफसरान भी शहीद हो रहे हैं, तो देखिए ये तो आपने दहशतगर्दों को और एंटी स्टेट एक्टर्स को एक बहुत बड़ा प्रीमियम प्रोवाइड कर दिया था कि वो आपकी स्टेट की रिट को टोटली शैटर कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है ये एक इंटरिम फैसला है, लेकिन एटलीस्ट ये एक डायरेक्शन जो है और एक डायरेक्शन और एक मैसेज जो गया है वो बड़ा पॉजिटिव गया है कि पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ और मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस के खिलाफ अगर आप हमले करेंगे, अगर आप पाकिस्तान फौज को कमजोर करना चाहेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल प्रोसिक्यूट यू, और प्रोसिक्यूशन उसकी स्विफ्ट होगी, स्ट्रिक्ट होगी और सख्त कानून के अंडर होंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अब फाइनल फैसला क्या करता है, लेकिन ये हम डेफिनेटली एक पॉजिटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस है। और सुप्रीम कोर्ट की जो अर्लियर ज्यूरिस्प्रूडेंस थी जो 70 इयर्स से चलती आ रही थी, ये उसके साथ भी कंफर्म करता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इन द पास्ट 5-6 बड़े फैसलों के अंदर ये एस्टैब्लिश कर चुकी है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है और उसके उन्होंने एम्बिट्स भी सारे के सारे ले डाउन किए हुए। तो आज का जो फैसला है ये उस ज्यूरिस्प्रूडेंस को कंफर्म कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ले डाउन की हुई थी और जो एक एस्टैब्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस थी। और जो हमने आखिरी 2-3 महीनों में हमने जो वाकयात देखे थे और जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे थे और जिस बहादुरी से वो लड़ रहे हैं, तो देखें उन जवानों और उन शहीदों की फैमिलीज को भी जस्टिस चाहिए। आप उन शहीदों की फैमिलीज को ये मैसेज दे रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो इनके आम अदालतों में ही सिर्फ इनकी प्रोसिक्यूशन होगी, जिन आम अदालतों में तो आम इंसान की प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, दहशतगर्दों की आपने कौन सी प्रोसिक्यूशन करनी है। तो आज का फैसला एक पॉजिटिव फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब अपना फाइनल फैसला सुनाती है तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमेशा से रही है उसको अपहोल्ड करेगी और ऐसे दहशतगर्दों को और एंटी स्टेट एक्टर्स को कोई प्रीमियम नहीं देगी कि वो पाकिस्तान में जो मर्जी करते जाएं, पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ करें, अवाम के खिलाफ करें और हम जो है लोग और अवाम और जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो हाथ पे हाथ डाल के बैठी रहे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैसला है। अच्छा याहिया साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है कि फौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती हैं, ताम हतमी जो फैसला है अपील से मशरूत होगा, इसको अगर आप आसान अल्फाज में समझा सकें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि जो अपील्स मिलिट्री कोर्ट सुन रही थी, जिस प्रोसेस पे वो डली हुई थी और जिस प्रोसीजर के स्टेज पे वो आई नहीं थी, और देखिए हॉल्ट हुई नहीं थी ये सारी प्रोसीडिंग्स। आप ये देखिए कि अगर 100 लोग जो पीटीआई के कुछ कारकुन जिन्होंने 9 मई के वाकयात में वो मुलव्विस थे और उनकी प्रोसीडिंग्स रुकी हुई थी, देखिए उनको भी तो आपने जस्टिस देना है। एक्सेस टू जस्टिस तो उनका भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर आपने उनकी प्रोसीडिंग्स ही रोक दी हैं तो उनको एक्सेस टू जस्टिस कैसे मिलेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि आप अपीलें सुनें, आप उनके जो खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही है वो मेरिट के ऊपर आप अपनी प्रोसीडिंग्स को चलाएं और जब तक हम हतमी फैसला नहीं देते आप उन प्रोसीडिंग्स को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स हैं, देखेंगे एक मिथ बना दी गई है, कंफ्यूजन डाल दी गई है लोगों में कि जैसे मिलिट्री कोर्ट में कोई एक मिलिट्री का अफसर बैठकर फैसले देता फिरता रहता है और कोई प्रोसीजर जैसे नहीं है। देखिए मिलिट्री कोर्ट में भी एक प्रोसीजर है जो आपके आम सीआरपीसी में या आम क्रिमिनल कोर्ट्स में अप्लाई होता है। आपने उसके अंदर भी एविडेंस का स्टेज है, उसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उसके अंदर भी डिफेंस के काउंसिल होते हैं, उसमें आपने राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी होती है। तो ये भी एक लेंथी प्रोसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है कि चले जब तक हम हतमी फैसला नहीं देते आप अपनी प्रोसीडिंग्स को जारी रखें, ताकि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो ट्रायल कर सकती हैं, तो ये ना हो कि उस दिन से आपको ट्रायल शुरू करना पड़े, बिकॉज ये लोग जेलों के अंदर हैं, ये लोग इनके खिलाफ जो है अभी फैसले नहीं हुए। तो एक्सेस टू जस्टिस का तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि फैसले जल्दी होने चाहिए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है ये भी कि जब तक हम हतमी फैसला नहीं देते आप अपने बाकी प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को फुलफिल करें, आप एविडेंस पूरा गैदर करें
آپ آرگیومنٹ سنیں, آپ جو رائٹ آف اپرچونٹی آف ہیئرنگ ہے ایکیوز کو, وہ دیکھیں, اس کی اسٹیٹمنٹ کو پیپر پہ لے کر آئیں تاکہ آپ فیصلہ تو سنا سکتے ہو. اچھا یہ بھی کہیے گا, ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کو اگر چیلنج کرنا ہو تو وہ واپس سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا؟ دیکھیں پروسیس تو یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا جو اپیل ہے وہ ملٹری اپیلیٹ ٹریبیونل میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے انڈر ریٹ پٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں, اور آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں 184(3) کے انڈر بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر تو سپریم کورٹ یہ حتمی فیصلہ دیتا ہے کہ ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتی تو پھر تو یہ کیسز جو ہیں یہ واپس اپنے نارمل کرمنل کورٹس میں یہ ان کی پروسیکیوشن ہوگی. لیکن اگر تو وہ ملٹری کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے, سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے, تو پھر ملٹری کورٹس کے انڈر بھی ایپلیٹ پروسیجرز ہیں اور ایپلیٹ پروسیسز ہیں جو فالو کیے جا سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کے پاس ایپلیٹ ٹریبیونل ہے ملٹری کا اپنا, پھر ہائی کورٹ کے پاس ریٹ کی پاور ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ اس کی اپیل فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا یحییٰ فرید صاحب.